हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वॉल्यूम ऑफ कोन। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 का चैप्टर हम कर रहे थे, उसी का ही ये पार्ट है। तो कोन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और जिसमें हमने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है। आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, इट इज़ 1/3 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, बिकॉज दिस इज अ सर्कल, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको हम ऐसे भी कहते हैं 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो ये कैसे, इसको ये क्यों आया इस तरह से? तो देखो, अगर ये एक सिलेंडर है और इसमें हमने एक कोन को फिट कर दिया जिसकी हाइट सिलेंडर के इक्वल है, और जिसका बेस रेडियस सिलेंडर के बेस रेडियस से सेम है, तो ये जो कोन है, ये जो वॉल्यूम लेगा, ये जो कोन अपना वॉल्यूम कैरी करेगा, लेगा, ये जो है सिलेंडर का, वो होगा आपका 1/3 ऑफ द सिलेंडर। तो इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं 1/3 दिस। तो देयरफॉर दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाइट इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। एक सिंपल क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको दिया हुआ है, ये एक कोन है जिसकी हाइट है 1.02 मीटर्स, और जिसका बेस रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो, जो वॉल्यूम है, आप सॉरी हाइट जो है 1.202 मीटर्स में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एच जो है 1.02 मीटर्स, मतलब 102 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। और रेडियस है आपका 28 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए वैल्यूज़, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 28, 28 इंटू 102। तो ये 7 4 ज़ा 28, और इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 88 इंटू 28 इंटू 34, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहा है आपका 83776 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी से हमने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस रेडिया ऑफ टू सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो दो आपके कोन दिए हुए हैं, जिसका बेस रेडियाई जो है टू सर्कुलर कोन्स का आर इन द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट। मतलब दो राइट सर्कुलर कोन्स है, ये दो राइट सर्कुलर कोन्स है जिनकी हाइट सेम है, लेकिन बेस रेडियाई जो है वो आपका 3:5 है। तो ये हो गया द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट, यानी इसका एच है, इसका भी एच है। ठीक है, और ये अगर आर है, तो यहाँ पर ये R1 में मैं ले लेती हूँ, ये R2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो R1/R2 की रेशियो आपको दी हुई है 3:5। फाइंड द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब हमें निकालना है V1/V2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, V1 क्या है हमारा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, और V2 क्या है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। एच पे सेम ले रहे, दोनों की हाइट सेम है। V1/V2 विल बी इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। दिस पाई cancels, 1/3 cancels, height and height cancels, therefore R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो वॉल्यूम की रेशियो क्या हो जाएगी, R1/R2 हमें क्या दिया हुआ, इट इज़ R1/R2 हमें दिया हुआ, इट इज़ 3/5। therefore putting this value, it will be equal to V1/V2 will be equal to 3/5 का स्क्वायर
यानी कि 9/25। तो ये हमारा आंसर आ गया 9/25। V1/V2 इक्वल्स टू 9/25। तो ये भी एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो कुछ ईजी करते करते हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हाई करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ इट्स बेस एज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। तो आपको बोला गया है कि ये एक कोन था, दिस इज फर्स्ट कोन, जिसका हाइट है 3.6 सेंटीमीटर और इसका बेस रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसको बोला है कि इट इज रीकास्ट इनटू अनदर रेडियस, अनदर कोन। मान लो ये है अनदर कोन जिसका बेस, आपको बेस रेडियस दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इट इज मेल्टेड इनटू राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 1.2 से, और इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो देखो, जैसे भी जब भी ये रिकास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक को मेल्ट करके दूसरे को बनाया गया, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल है। अगर ये V1 मान लेते हो, ये V2 मान लेती हो, तो इसके इस रिकास्टिंग के या मेल्टिंग के हिसाब से दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम 1 क्या है, 1/3 पाई। अगर मैं मान लेती हूँ इसका रेडियस R1 है और H1 है, और इसका रेडियस R2 एंड इसकी हाइट H2 है, तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इंटू H1 इक्वल्स टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिए कि आप इसका वॉल्यूम पूरा निकालें फिर इसको इसके साथ इक्वेट कीजिए। इक्वेट यही इसी लेवल से कीजिए, क्योंकि जो कट होना है वो कट हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा एलैबोरेटेड ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये कैंसिल करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई और पाई कैंसिल। R1 क्या है आपका, इट इज़ गिवन 1.6 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 3.6, एंड R2 क्या है, इट इज़ 1.2 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन 1.2 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है H2। तो यहाँ से हम H2 निकालेंगे, इट इज़ 1.6 स्क्वायर इंटू 3.6 अपॉन 1.2 स्क्वायर, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल करती हूँ 3 और 3, ये हो जाएगा 0.4 एंड दिस कैंसल्स 4, तो 24 फ्रॉम 6.4, तो हाइट आ गया आपका 6.4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम सो फॉर्म, वॉल्यूम द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब देखो, ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है, मैं इसको यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल दिया हुआ, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आपको साइड दी हुई है A, B एंड C। तो आपको एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक मान लो ये 12 सेंटीमीटर है, और एक मान लो ये है आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी मैं इन डायमेंशंस को नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो आप सिर्फ याद रखिए, मैं फिर भी इसका एक सेपरेट डायग्राम बना देती हूँ। ये है ट्राइंगल, ये है ABC, दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। और अब आपको बोला है कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल 12, जो भी 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ तक आया, फिर ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है।
और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ट्रायंगल जब रिवॉल्व करेगा तो ये पार्ट भी घूमेगा, तो ये एक पार्ट घूमकर एक क्या बनाएगा, एक सॉलिड पार्ट बनाएगा, वो है आपका कोन बनता है। तो इसीलिए ये कोन बन रहा है इस तरह से, और ये हमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर साइड वाले के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से ये कोन बना। ठीक है, अगर आपको इसको 13 सेंटीमीटर के अराउंड मूव करता तो आप 13 सेंटीमीटर के अराउंड मूव कराते। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से इसका सॉलिड बन रहा है, ये सॉलिड कोन बन रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि ये कोन है और हम इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें सारी डायमेंशंस दी हुई है, आपका हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज 5 इंटू 5 इंटू हाइट इज 12। 3 4 ज़ा 12। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 22 इज 440। 440 इंटू 5 इज 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 2200 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको 3.14 ले तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, तो मैं इसको 3.14 ही ले रही हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.14। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100। तो 100 इंटू 3.14, 100 इंटू 3.14 यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर। इफ द वाटर poured into a cylinder of radius 10 centimeter, the height of the water rises 2 centimeter. Find the height of the cone. मतलब कि इन्होंने बोला है कि एक कोन है जिसका बेस रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी कुछ हाइट है, सपोज मान लो h है, और अब इसमें जो पानी भरा हुआ था, कि मुझे इन्वर्टेड कोन बनाना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें तो पानी भरा हुआ है, तो मैं इन्वर्टेड कोन बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है h। तो इसमें जो भी वाटर फिल्ड है वो इसको हमें डाला जाता है किस में, एक सिलेंडर में। तो एक सिलेंडर में हम इसमें इसका पानी डाल रहे हैं। तो मान लो सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब इसका पानी पूरा का पूरा इसमें फिल्ड हुआ तो क्या हुआ, इसमें जो इसमें भी कुछ पानी था, तो इसका पानी का वाटर लेवल जो है वो सपोज मान लो पहले इतना था। अब जब हमने ये कोन का पानी था, ये कोन का पानी जब यहाँ से यहाँ गया तो अब इसका वाटर लेवल जो है वो इतना हो गया ये। तो ये जो ब्लू ब्लू में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसका लेवल राइज हो गया, पहले कुछ इतना था और बाद में ये फिल्ड हो गया, तो अब ये 2 सेंटीमीटर इसका वाटर लेवल राइज हो गया। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें एच निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी आपने यहाँ पर कोन में जितना भी पानी था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कोन is equal to volume of cylinder with rise in height 2 सेंटीमीटर। यानी कि सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन में जितना भी पानी है ना, वो भी आपका जो आपका ये फिगर जो होगा इस पोर्शन के लिए, वो तो आपका एक सिलेंडर ही होगा, ये भी एक सिलेंडर ही बन रहा है ना। इतना सा पोर्शन आप मान लो, ये 2 सेंटीमीटर वाला भी एक सिलेंडर ही है, तो 2 सेंटीमीटर
इतना राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हमें निकालना है। मैं इसको फिर से ब्लू मार्क करके दिखा देती हूँ। ये वो पानी है जो कोन से सिलेंडर में डाला गया, और सिलेंडर की हाइट का जो वाटर का लेवल है वो राइज हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला वॉल्यूम इक्वल्स टू ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई। इसका है रेडियस, इसका मैं मान लेती हूँ स्मॉल है, आर है। इसका कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर इंटू h, r square into h, which is equal to volume of cylinder, it is pi r square into h। नहीं लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे हम? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सिर्फ इस वाले पोर्शन से मतलब है, और इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2। तो अब देखते हैं, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, और ये रह गया आर कितना है हमारा? तो आर है हमारा 5 स्क्वायर इंटू एच वी हैव टू फाइंड आउट, इंटू 1/3 इक्वल्स टू आर कैपिटल इज 10 स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ से हम एच निकाल लेते हैं। इट इज़ 10 × 10 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 5, और ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 2 × 4, 2 × 8, 3 × 24। तो एच आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये थी हाइट ऑफ द कोन। नेक्स्ट हमारा, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो एक क्यूब है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड है आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मेल्ट हो रहा है, और किस फॉर्म में बन रहा है? ये कोन की फॉर्म में बन रहा है, और जिसकी हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन आया है मेल्टिंग वाला। तो जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो यानी इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V2, और इसका वॉल्यूम क्या है आपका? साइड स्क्वायर, यानी 7 क्यूब, साइड क्यूब तो 7 क्यूब, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इन दोनों को इक्वेट कर दे, V1 इक्वल्स टू V2, देयरफॉर 7 क्यूब इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज 5 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं ये 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 22 × 5, और ये 7 ऊपर, ये 3 ऊपर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम देख लेते हैं। ये तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना, डिवाइड ही करना पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो आप देख लेते हैं, 7 7 49 इंटू 3 3 43 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22 × 5 इज 110। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा है पहले देख लेते हैं। 343 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 110। तो ये आ रहा है आपका, दिस इज इक्वल्स टू 65.48। और अब इसको आपको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 65.48 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है आपका लॉन्ग डिवीजन से, सॉरी मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन से करना है। इस पॉइंट को हटाकर 100 कर कीजिए एंड देन फाइंड आउट। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 8.09। तो आपका रेडियस आ रहा है आपका 8.09 सेंटीमीटर। तो यही हमें निकालना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। A cone of height 24 सेंटीमीटर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया 550, फाइंड द वॉल्यूम। तो आपको कोन दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमें आर चाहिए, ये आर हमें नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो दोबारा से देख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा, मैंने उल्टा लिख दिया, ये एच है, ये एल है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल। यहाँ पर आपको पाई आर एल दिया हुआ है, लेकिन आर भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, हमें एल निकालना है, आर निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमें एच दिया हुआ है, तो एल क्या होता है आपका अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एल लेंगे, एल की जगह पर हम क्या यही वैल्यू पुट करेंगे, इस एल की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ताकि सारी इक्वेशन आर की फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 550। तो यहाँ पर अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 22/7 इंटू आर अंडर रूट एच, एच इज 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 550। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आर अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 550 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हो जाएगा 2 कैंसल्स, ये हो जाएगा 50 और ये कैंसिल 25, यानी 175। तो ये 175 हो रहा है, लेकिन आपको आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इट इज़ आर अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 7, ऐसे ले सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट हट गया, एंड ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज 24 इन 24 स्क्वायर इज 576, 576 आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 24, इट इज 24 इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर 576 आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 25 इंटू 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर को आप ले लो, लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरह से करो, एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस 576 एक्स माइनस 25 इंटू 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए माइनस बी, क्या 2a इंटू बी होता है ये अब देखिए। तो ये है 25 इंटू 7 कितना हो रहा है आपका 175, 175 इंटू, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं हम, तो 25 का स्क्वायर, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 625 इंटू 49 इंटू 576 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब इक्वल्स टू 0। अब 625 माइनस 49 कितना होगा देखिए, तो 576 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 625 एक्स माइनस 49 एक्स माइनस 625 इंटू 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 625, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा -49 और ये हो जाएगा एक्स प्लस
625, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 49 इंटू एक्स प्लस 625 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ रही है, एक 49 और एक माइनस 625। तो रेडियस x क्या है आपका, इट इज़ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 625 नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 यानी आर हो जाएगा आपका 7। तो 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ये आपका रेडियस आ गया। और हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मैं इधर कर देती हूँ वॉल्यूम, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही है। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 49 इंटू एच कितना है 24। तो 7 7 49, 3 8 24, 7 8 56 इंटू 22। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिकल टेंट is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meter square space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. Find the height of the cone. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 persons। तो मान लो ये है आपका कोनिकल टेंट, और यहाँ पर कितने लोग हैं आपके 11 persons will have to be accommodated in this part, in this cone। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ईच पर्सन मस्ट हैव 4 सेंटीमीटर 4 मीटर स्क्वायर स्पेस। तो एक पर्सन मतलब, अब आप ये सोचिए कि जो पर्सन्स बैठेंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, वो तो इस बेस पर बैठेंगे ना, दिस इज अ टेंट। तो इस बेस पर बैठेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक पर्सन को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 पर्सन है, यानी 11 पर्सन्स को एकोमोडेट करना है, यानी कि उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फॉर 11 पर्सन्स के लिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 11 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 44 मीटर स्क्वायर आया, ये आया आपका एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर विच इज 44। तो यहाँ से आप निकालोगे रेडियस, क्योंकि हमें इस कोन के लिए रेडियस भी नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, स्लैंट हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसीलिए आप इस तरह से इन्होंने ये कंडीशन दी है, ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 44। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये 2 हो जाएगा, 7 2 14। तो आर स्क्वायर आ रहा है आपका 14 का 14, यानी अंडर रूट ऑफ 14 आएगा। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं। और दूसरा हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हाइट ऑफ द कोन निकालना है। और दूसरा हमें दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब एयर टू ब्रीथ, यानी एक पर्सन इस टेंट में बैठा हुआ है। यहाँ पर सपोज कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो उसको एयर कितना चाहिए, एक पर्सन के लिए चाहिए 20 मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एयर। और 20 मीटर क्यूब चाहिए, तो ये 1 पर्सन के लिए, दिस इज फॉर 1 पर्सन। तो 11 पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, 11 इंटू 20 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 220 मीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब देखो वॉल्यूम से, यहाँ पर मैंने रेडियस निकाल तो लिया, नहीं भी निकालते तो भी चलता। देखो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 220। तो पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर दिस इज 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, दिस इज 220। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस आपका यही है, तो आपको रेडियस नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ से सीधा हाइट आ जाएगा। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 220, और दिस इज 44 इंटू 1/3 इक्वल्स टू एच विच इज 220। तो एच आ जाएगा आपका 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 44। तो इसको हम डिवाइड करते हैं,
This is 220, this is 2. मैं गलत कर रही हूँ ना। तो 22, 2 10 सॉरी 10 दिस इज 10 आएगा ना आपका। ये तो मैंने 20 क्यों किया है। दिस इज 10 और ये आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 30/2 यानी एच आ गया आपका 15। तो 15 सेंटीमीटर आ गया। तो आप अगर ये रेडियस नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। डायरेक्टली हम इसको इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये आया इसका आंसर। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको अ, एक शीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। फाइंड द डेप्थ ऑफ द कैपेसिटी। तो आपको एक सेमी सर्कुलर शीट दी हुई है, यानी कि कुछ इस तरह से आपको शीट दी हुई है। सेमी सर्कुलर शीट यानी ऐसे दिया हुआ है और इसका आपको दिया हुआ ये डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, यानी कि आप मान लो इसका ये पॉइंट जो है यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर है आपको दिया हुआ है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है एक कोन में। तो कोन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब आप इसको इस पार्ट को और इस पार्ट को पकड़कर आप घुमाओगे तो यू विल गेट अ कोन। तो जब आप इसको कोन को घुमाओगे, जब आप इस पार्ट को पकड़ रहे हो तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इन दोनों साइड्स को आप पकड़ रहे हो। आप इसको खुद ही कीजिए। आप एक सर्कुलर शीट लीजिए, एक सेमी सर्कुलर शीट, और उसको बेंड करके देखिए। तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्ट है ना, दिस 14 सेंटीमीटर ये बन रहा है इसका स्लैंट हाइट। दिस 14 सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट बन रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसकी डेप्थ और इसके कैपेसिटी निकालनी है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 14 सेंटीमीटर यानी स्लैंट हाइट दी हुई है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो हमें दी हुई है। तो वो क्या है, वो ये है कि जो ये जो ये जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है ये किसका बन रहा है। ये बन रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो है, दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द शीट। इस पूरे शीट का सर्कमफ्रेंस बन रहा है। तो पूरी शीट का सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा। तो अगर ये सर्कुलर होता तो पाई आर होता है, लेकिन इसका क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द शीट क्या बनेगा, पाई इट विल बी इट विल बी पाई इंटू आर। 2 पाई आर नहीं, पाई आर। यानी कि सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है, 2 पाई। इसका मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं ये है आर, ये कैपिटल आर है। दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द शीट क्या है, पाई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारा पाई कैंसिल हो रहा है। 2 इंटू आर इक्वल्स टू ये कितना है 14। तो क्या आर कितना बन रहा है, ये 7 सेंटीमीटर बन रहा है। मतलब कि इसको आप मान लो ये जो रेडियस हो गई ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका रेडियस आ गया तो आपको क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ मतलब एच निकालना है आपको। एच क्या हो जाएगा, इट इज़ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर एल क्या है, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, मतलब 14 माइनस 7 इंटू 14 + 7 अंडर रूट। या आप इसको सिंपली कर लो, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 21। तो ये हो जाएगा 7 7 14 अंडर रूट 147 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 7 इंटू 3 है ना। तो 7 आ गया, ये 7 अंडर रूट 3।
तो आपकी जो हाइट आई ये आई 7/√3। तो डेप्थ तो आ गया आपका, ये सेंटीमीटर हो गया। आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 7 2 14, 3 7 21, 22 7 7 49, 50 51 5 7 और 5 12, 12.124 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई। दिस इज योर हाइट 12.12। ठीक है, तो हाइट आपकी आ गई। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है, दिस इज योर हाइट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। 1/3 × 22/7 इंटू r² इज 7 × 7 × 7 √3। ठीक है, तो 7 कैंसल्स और अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 622.26 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि इसको आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए तो ज़्यादा अच्छा है, तभी आपको समझ में आएगा। आप एक सर्कुलर शीट लीजिए, सेमी सर्कुलर शीट, और उसको रिवॉल्व करके देखिए तो आपकी स्लैंट हाइट क्या बन रही है। उस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meters. Assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, find the volume of the tent that can बी मेड विद इट। तो देखिए यहाँ पर बोला है, एक मोनिका ने क्या किया था, एक कैनवस बना, उसके पास एक पीस ऑफ कैनवस है जिसका एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। ये किसका है? एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, और शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट। उसने कोनिकल टेंट बनाया जिसका, उसने एक कोनिकल टेंट बनाया जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। और उसने जो स्टिचिंग में जो कुछ पोर्शन वेस्ट हुआ है वो है आपका 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब देखो, ये जो कैनवस था वो कैनवस से उसने ये कोन बनाया, तो उसमें जो एरिया जो लॉस हुआ, एज्यूमिंग द स्टिचिंग मार्जिन जो है, वेस्टेज जो है, वो वेस्टेज एरिया कितना है? वेस्टेज एरिया हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो अब कितने में उसने बनाया? एक्चुअल एक्चुअल जो ए है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल ए जो है वो आपका 551 -1 यानी 550 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 551 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। इसी से ही ये बना। तो यानी इसको कैनवस को बनाने में इसका कौन सा सरफेस एरिया यानी पाई आर एल लगा, क्योंकि टेंट है, बेस नहीं बन, बेस में कैनवस नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 550। ठीक है, और हमें इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है ये 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू एल कितना है 550। यहाँ से हमारा एल आ जाएगा। तो एल निकालने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमें एच निकालना है, तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाई 220। तो ये 250, दिस इज 25 मीटर। तो 25 मीटर जो है आपका एल आ गया, यानी स्लैंट हाइट इसकी 25 मीटर्स आ गई। तो एल अगर आ गया तो एच क्या हो जाएगा? एच विल बी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एल इज 25 स्क्वायर माइनस आर कितना है 7 स्क्वायर, यानी 625 माइनस 49। तो ये आएगा आपका 576 विच इज़ किसका स्क्वायर है? 24 का। तो एच आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो एच आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r² h। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कैंसल्स, 3 8 = 24। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 22, इट इज़ 1232। तो ये 1232 मीटर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज़ योर एरिया, सॉरी दिस इज़ योर वॉल्यूम, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या बना आपका? 1232 मीटर क्यूब। भाई यूनिट का ध्यान रखिए, यूनिट अगर गड़बड़ हो गई तो नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, सब कुछ मीटर में है। सेंटीमीटर करते करते सेंटीमीटर ही हो जाता है आंसर सारे।
ये भी 7 मीटर्स, ये सब कुछ 7 मीटर्स में है, ठीक है। तो ख्याल रखिए, यूनिट्स का ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वी आपको दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बेस डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपको 28, यानी रेडियस हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों आपको दिए हुए हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वहाँ से ही शुरू करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इट इज़ इक्वल्स टू 9856। तो ये हो जाएगा 1/3 × 22/7 इंटू आर है आपका 14 × 14 इंटू h इक्वल्स टू 9856। तो यहाँ से 7 2 14, ठीक है। तो एच आ गया आपका 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। तो चेक करते हैं पहले इसमें, 2 से ये डिवाइड होता है, 2 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर ये, क्या ये 22 से, ये 14 से डिवाइड होता है। तो देखते हैं। ओके, तो ये आ रहा है आपका 4928। इसको डिवाइड करने में टाइम लग रहा है। 22 इंटू 14, पहले इसको फिर से डिवाइड करते, 2 11, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो अब इसको दोबारा से करते, 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये अब किससे डिवाइड होगा, 7 से हो जाएगा। तो 7, ये हो जाएगा आपका 7, 7 टू 7, 7 5 3 7, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 49, 176 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं ये 11 से। तो 11, 11 1 ज़ा 11, 11 6 66। तो 63 आपकी हाइट आ गई है। 16 इंटू 3 इज़ 48। तो 48 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका आ गया। अब आपको पता है हाइट क्या है, तो आप सेकंड पार्ट निकाल सकते हो, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 48 स्क्वायर प्लस आर इज़ 14 स्क्वायर। तो हमारा 48 का स्क्वायर देख लेते हैं, ये कितना होता है, 2304 प्लस 14 स्क्वायर इज 196, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कितना आता है, 9 6 4 10, 9 1 10, 3 4 5 2 5 0 0। तो एल आ गया आपका 50 सेंटीमीटर आपकी स्लांट हाइट होगी। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। और थर्ड हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब तो ये सिंपल हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो ये जगह 22/7 इंटू आर इज़ 14 इंटू एल इज़ 50। तो 7 2 ज़ा 14, तो 44 इंटू 50, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 2200। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपका ये सारे आंसर्स आ गए। तो ये था आज का वीडियो। इसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन ही कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेयर करेंगे और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। और कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।